से जोर से सवाल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हंसता मनाए प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड माइको। पीएसएल 10 अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है। आज भी मैच खेला जा रहा है कराची वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। क्वेटा की हालत थोड़ी सी नाजुक सी है, 67 फॉर 7 हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि वो शायद ये स्कोर चेज ना कर पाए। बहरहाल क्रिकेट पे मजीद बात होगी। मेरे साथ मौजूद है खतरनाक सा पैनल। मेरे साथ मौजूद पाकिस्तान के मुस्तनद मिडिल ऑर्डर बैट्समैन फवाद आलम, उनके साथ मौजूद है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की कमाल अदाकारा अजीका डैनियल। आज हमें ज्वाइन किया है मेंबर सूबाई असेंबली पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन जनाब अहमद शहजाद। बहुत प्यारे लग रहे हैं अहमद भाई, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? घर से घर से ही आ रहे हैं, ठीक है, वेरी नाइस। क्रिकेट पे थोड़ी सी बात होगी। आज क्वेटा बहुत अच्छा आगाज किया क्वेटा ने टूर्नामेंट का, अच्छा मैच जीते पहला वाला, लेकिन उसके बाद लगातार हारते चले आ रहे। क्या वजह रही अपना फवाद भाई? वजह कुछ नहीं है, यही कहते हैं जब शुरू में मैचेस जब स्टार्ट हुए पहला मैच वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीते तो हमने वो सब ने कहा ओ क्वेटा ने इस दफा तो पता नहीं क्या कर देना है, क्या करना है। तो हमने यही बात की थी कि पहला मैच है, इतना आसान नहीं है बोलना। वो फिन एलन की एक अच्छी इनिंग थी जिसकी वजह से फिर साथ में साउथ की एक अच्छी इनिंग थी जिसकी वजह से वो एक टोटल कर सके। क्वेटा का अगर आप देखें 3-4 साल से मसला यही हो रहा है कि उनकी बॉलिंग तो परफॉर्म करती नहीं है, ऑन अ सेम टाइम अब उनकी बैटिंग बिल्कुल ही 4-5 साल से परफॉर्म नहीं कर रही, क्योंकि उनको बहुत प्रॉब्लम्स है। बार बार हम यही कहते हैं, अहमद भी इवन जब खेला है उस क्वेटा से 5-6 वो ओपनर ले लेते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता। लेकिन इस दफ़ा ये काम नहीं है, इस दफ़ा काम ये है कि ऑर्डर्स पे ही खेलने, बट फिर भी स्टिल जो है ना नीचे बहुत गैप्स हैं। रायले रोसो के अलावा और फिन एलन के अलावा ना आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये मैच विनिंग प्लेयर है आपके पास बैटिंग में। कोई भी एक भी किसी भी प्लेयर को आप जो है पॉइंट आउट नहीं कर सकते। आज देखें आप, उन्होंने कुछ चेंज भी किया, कॉम्बिनेशन देखें, प्रेशर तो आता है, 2 मैचों में नहीं हुआ, फिर उन्होंने चेंज किया, नाफे को खिलाया। आज जैसे नाफे को, वही मैं आपसे बात कर रहा, जब आपने कहा शोएब मलिक क्यों खेलने तो मैंने आपसे यही बात की थी कि अगर शोएब मलिक खेलेंगे, आपने कहा नाफे है, तो मैंने कहा क्या नाफे 6 नंबर खेलेगा? तो ये फिर उस प्लेयर के साथ तो गलत है ना। फिर आप मुझे बताएं, जब नाफे आया खेला जी, हम क्वेटा ने कहा हम लेके आए, जैसे अहमद बात करता है कि सब कहते हैं कि भाई हम न्यू फेसेस लेके आए हैं, जो इस्टेब्लिश प्लेयर हैं उन पे कोई हाथ नहीं रखता, उनको दूर करना चाहते हैं कि हमारा आगे हो गया, हमारा हाथ हो कि भाई हम लेके आए। आप नाफे के लोग आए, पहले आपने उसको इतना जो है उसको जो है उसकी जो है क्या कहते हैं तारीफें की, हाइप बनाई उसकी, ठीक है। देन जब लास्ट ईयर उसने थोड़ा परफॉर्म किया, आप उमैर बिन यूसुफ को भी लेके आए, उसको भी आपने खिलाया, उसने भी परफॉर्म किया, उसको भी छोड़ दिया। नाफे को अब आप इस साल क्या कर रहा है, आपने पहले मैच नहीं खिलाया, पहला मैच, ठीक है। लास्ट मैचों में उसकी परफॉर्मेंसेज हैं फ्रॉम मतलब ये कोयटा की तरफ से, ठीक है, और पहला मैच वो नहीं खेल रहा। इस चीज़ का क्या फ़ायदा? वो यंगस्टर को क्या एक मैसेज जाएगा? आप मुझे बताएं ना। पहले आप उसकी हाइप क्रिएट करते हैं, फिर आप ही उसको थल्ले लाइन लगा देते हैं, उसका क्या फ़ायदा है? आज वो खेला 5 नंबर खेला। मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ और हमेशा यही बात करता रहता हूँ, इवन आप फ्रेंचाइज से खेलो, जो रीजन में जिस नंबर से बैट्समैन खेल रहा है उसको उसी नंबर पे फ्रेंचाइज लीगों में भी खेलना चाहिए, और जब वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे तो उसमें भी उसको उसी नंबर पे खेलना चाहिए, वरना अदरवाइज हम सब ही बैठे होंगे और हम सभी उसमें खामियां निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, वेरी वेल डन। अजीका को एंगेज करेंगे भाई। क्वेटा की आप बड़ी एविड सपोर्टर हैं, कपड़े भी आप क्वेटा ग्लैडिएटर के रंग के पहन के आई हैं, मगर उसकी हालत बड़ी नाजुक चल रही है। क्या कहेंगे अपनी टीम को आप? कुछ कहने के लिए बचा नहीं है इस वक्त। डिसेंट टीम थी, बट कंपैरेटिवली कराची किंग्स को लेके परफॉर्मेंस भी आज कुछ खास नहीं रही। ये तो सब हमें भी पता है, आपको नई बात भी ऐड करें इसके अंदर। इस वक्त नहीं हो रही। जैसे क्वेटा की बैटिंग चल रही है वैसी अजीका बोल रही है, उनका एनालिसिस भी वैसे चल रहा है। आराम से मैंने कहा क्वेटा बुरा खेल रहा है, कुछ कहिए। क्वेटा बुरा खेल रहा है डिसेंटली पता ही है भाई ये बात। लेकिन अच्छा ये बात है कि पीएसएल की फेवरेट टीम आपकी कौन सी है? क्वेटा ग्लैडिएटर्स। कप्तान कौन है? सीरियसली? कौन है? सीरियसली? हाँ, सऊद शकील नाम है उनका जो कप्तान है, सऊद शकील। अच्छा, अभी भी वही टिके हुए हैं। अहमद शहजाद से बात करूंगा। अहमद भाई, क्वेटा ग्लैडिएटर को जब से आपने छोड़ा है, क्वेटा ग्लैडिएटर ने खेलना ही छोड़ दिया, क्यों?
ऐसा नहीं है कि उस वक्त बहुत अच्छा खेल रही थी, लेकिन अभी कोई खास नहीं खेल रही, बड़ी परफॉर्मेंस बुरी आ रही है। हाँ, हम उनसे एक्सपेक्टेशन अच्छी रखते हैं क्योंकि टीम जीत चुकी है, पीएसएल जीत चुकी है, बड़ी फाइटिंग टीम थी, स्पिरिट थी इसके अंदर। अब वो थोड़ा ऑफ कलर लगते हैं, ऐसा लगता है इंटरेस्ट नहीं है इस पूरी लीग में, क्यों? ऑफ कलर लग रहे हैं। अच्छी टीम थी लेकिन कर नहीं पाए, कुछ इस तरह के जवाब है आपके। तो चीज ने सारी बातें की हैं। देखें, आपने मलिक को निकाल दिया, हाँ। उसके बाद आपने नाफे को नीचे कर दिया, नो ब्रेनर। और फिर आप एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आपने इतना अच्छा लिया हुआ है, उसको आप 6 पे लेके जा रहे हैं रोसो को। व्हाट्स द पॉइंट वहाँ पे? आप उसको बीच में लेके आओ ताकि वो आपकी इनिंग को टुगेदर रखे, स्कोरबोर्ड भी चलाए और साथ बड़े शॉट भी मारे। वहाँ प्रेशर डालता है, वो नंबर 4 का प्लेयर है, आपने उसको 6 पे किया हुआ है। फिर आप देखेंगे कि ऊपर से उनके एलन टॉप ऑर्डर पे उस तरह चल नहीं रहे हैं, ठीक है। बड़ा बैंक कर रहे हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स अपने ओपनर्स पे। हर साल इन पे ये होता है, इन्होंने सऊद शकील को बिठाई रखा, एक मैच नहीं खिलाया, इन पे तनकीद हुई, डायरेक्ट कप्तान बना दिया। हाँ। उमैर बिन यूसुफ को इन्होंने बिठाई रखा, वो बाहर बैठे बैठे डोमेस्टिक से पाकिस्तान खेल गया, उसको वहां पे इन्होंने बिठाई रखा, संभाल के रखा। ठीक है। इस दफा फिर इन्होंने शुएब मलिक को लेके आए, तनकीद हुई, 2 मैचों के बाद ही प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके, उनको निकाल दिया और उसकी जगह जिसको खिलाया वो बेचारा वहां बनता ही नहीं है। तो आई मीन ऐसा नहीं है कि भाई जिस चीज़ पे तनकीद दुनिया कर रही है आपने वो चीज़ बदल के कहना है कि ये लो हमने ये कर दिया जो आप कह रहे थे। आपको किस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं? आप हर साल वही गलती कर रहे हैं। एक ही प्लेयर है आपके पास क्वेटा ग्लैडिएटर में, क्वेटा का, वो है हसीबुल्ला। यार उस बच्चे को तो खिलाओ। वो बच्चा जो है आपके पाकिस्तान के कैंप में था, टीम में था, उसने अभी तक खेल जाना था, इंजर्ड हो गया। अभी अभी की बात है। हम कह रहे हैं कि हमें यंग प्लेयर चाहिए, और फिर सरफराज वो तो खुद मेंटोर हैं, उनका नारा है कि भाई यंग प्लेयर्स चाहिए, ढूंढने हैं। तो वो तो प्लेयर, उनके पास मौका है, उसे प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे। जहाँ दूसरे कुछ नहीं कर रहे, वो बेचारा भी कुछ नहीं करेगा। लेकिन एटलीस्ट क्वेटा के लोगों की एक रिप्रेजेंटेशन हो जाती है अच्छे नंबर पे, उसका हक बनता है। और प्लस ऐसा नहीं है कि वो कोई पर्ची प्लेयर है कि आप उसको खिला नहीं रहे। यार वो पाकिस्तान टीम के कैंप में है और पाकिस्तान टीम को उसकी जरूरत पड़ सकती है। यहाँ आप उसको प्लेटफॉर्म दें, जबरदस्त पिचेस हैं, अच्छा प्लेयर है, हो सकता है वो आपको मैचेस देते और क्वेटा में हीरो बन जाए। अगर वो क्वेटा का हीरो बन गया, पता नहीं कितने बच्चों के काम आ सकता है, उनको राह रास्त पे लेके आ सकता है, स्पोर्ट्स की ग्राउंड के अंदर लेके आ सकता है। लेकिन नहीं, इन्होंने वो डिसीजन लेना है जिस पे मीडिया तनकीद कर रहा है। मीडिया ने तनकीद क्या की? मलिक को निकाल दो। उन्होंने निकाल के कुछ नहीं सोचा, नाफे बेचारे को नीचे। इस तरह इनकी टीम ऊपर नहीं जाने लगी है। हर साल का यही हाल था, पिछले साल तो अखीर हो गई। पिछले साल तो लोगों ने इतनी तनकीद की कि यहाँ तक ट्रेंड्स चल रहे थे कि क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम इन मालिकान से वापस ले लेनी चाहिए। लेकिन इस दफ़ा फिर उनको मौका मिला और वो सेम गलतियाँ दोहरा रहे हैं। जो जड़ है उसको ठीक करने की बजाय खाली प्लेयर ही जड़ नहीं होते हर दफ़ा। शायद हो सकता है मैनेजमेंट के अंदर भी कोई खामियां हों, लेकिन मसला ये है कि जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो प्लेयरों पे सारी चीज़ें डाल के रफा दफा कर देते हैं और खुद क्लीन शीट अपने आप को दे देते हैं। तो कई दफ़ा मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको खंगाल के देखें, शायद आपकी टीम का एक चेहरा निकल जाए और रिविनिंग नोट पे चले जाएं आप। क्या बात कर दी, क्या बात कर दी। तावी भाई, एक हाँ। मोहम्मद हसीबुल्ला वो विकेट कीपर हाँ ना यार। जिसकी इसने बात की है, इनको से हमें से भी ये लग रहा है कि जो पाकिस्तान है और पाकिस्तान के लिए कैंप में भी है, मैं इसकी बात को साथ लेके चलूँगा। वो पाकिस्तान ए खेला है, पाकिस्तान एकेडमी से खेला है और उसने बहुत परफॉर्म किया है। वो सुई नॉर्दर्न से खेला है, डोमेस्टिक खेलता है, उसने उधर सेंचुरीज की हैं, अपने रीजन से सेंचुरीज की हैं। और अब वही वाली बात, फ्रेंचाइज वाली बात आती है, वो खेला किधर से? ज़ल्मी से। उधर उसने 50 भी किया है, 84 भी किया है। एक बड़े मुश्किल सिचुएशन पे आके जब 3 या 4 आउट हो गए तो 5वें 6ठे नंबर पे आके उसने 84 किया था, सही मुझे बात। अच्छी तरीके से याद है। फिर वो ज़ल्मी नहीं छोड़ दिया उसको। फिर आप कैसे उसको अन कर सकते हो कि इसको हम लेके आए थे? आज वो क्वेटा में, वो क्वेटा से भी नहीं खेल रहा। बात तो ठीक। तो फिर ये अच्छा, देखना मैं चाहिए। एक आज मुद्दा उठाए और इससे पहले कि मैं उस मुद्दे पर डिस्कशन करूं, हमारे साथ प्यारे लोग और मौजूद हैं, इनसे बातचीत का आगाज कर दूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मिनाइल दुरानी, मिनाइल, आप क्या करती? मीडिया स्टूडेंट हूँ। वाह वाह। फवाद आलम के साथ बैठी हैं। जी जी बिल्कुल। आपको पसंद है ऐसा क्रिकेट? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे खेलते हुए देखा है आपने इन्हें? जी बिल्कुल। पक्की बात है? जी जी। झूठ तो नहीं कह रहे? नहीं अच्छा, इनको फैन आपकी इनकी आपको आउट स्विंगर ज्यादा पसंद है या इन स्विंगर? इन स्विंग। इन स्विंग आपको इनकी ज्यादा पसंद है। आप मुझे ऐसे नहीं करो। ताज भाई, एक बात है, अरे- बोला इसने सही है। हाँ। खड़ा तो मैं आउट होता हूँ, आता तो इन आता है। अरे ये फास्ट बॉलर नहीं थे, ये बैटिंग थे ऑलराउंडर। क्या मतलब? फिर आप थे पे आ जाते यार। अब आपने कहाँ हो? इस पैनल को थे पे रखा हुआ है सिर्फ। थे पैनल, थे सब पैनल। थे रखा हुआ है सबको। अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है सर? बाबर। आपका? बाबर, क्या मेरे खुदा, नाइस टू मीट यू। क्या मेरे खुदा।
आज तो सामने बैठा है। हाँ, नाइस टू बीट यू कहा आपने। नाइस टू मीट यू। इनकी तरफ आ जाए। अब मैं नहीं, पहले बात आए! सर, आपका नाम है बाबर। बाबर है आपका नाम। तो ये बताइए सर, आप क्या करते हैं? मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ। आप इंटीरियर डिजाइनर है, वेरी नाइस सर। तो मतलब ऑफिसेस को डिजाइन करते हैं, घरों को? घरों को भी करता हूँ, मतलब कोई भी मिल जाए। कोई मिल जाए कोई आप भी उसका काम। अंदरूनी मामला सेट कर देते हैं? बिल्कुल सेट। वेरी नाइस। हकीम भी हैं आप साहब। ये बताइए कि आप अजीका डैनियल के साथ क्यों बैठे? मेरे साथ असल में आपको क्या हो जाता है फवाद भाई? हाँ सॉरी बाबर भाई, मुझे पसंद है। आपको ये पसंद है। आपको इनकी कौन सी जो फिल्म है सबसे ज्यादा याद है? कौन सी फिल्म? ये वही सवाल हुआ ना कि कोयटा ग्लैडिएटर्स का कैप्टन कौन है। आया यार। आप पूछ ले इनसे कौन सी है। अरे अरे अरे, ड्रामे भाई, मशहूर ड्रामा अदाकार है ये। अभी चीख ड्रामा इनका बहुत मशहूर है, मैं ये काम कर रही हूँ, वो आपने नहीं देखा। 2019 में आया था। वेरी चीख चीख चीख। कौन कौन है उसमें? जो चीखे मारते हैं। हम प्रमोशन कर रहे थे, वो चुप हो गई आ गए। अच्छा भाई वाह, 2019 मौके की में मुनासबत निकाला। से लाल कपड़े पहन कर आई हैं। क्या नाम है आपका? ईशा, आप क्या करती? मैं बीएस केमिस्ट्री की स्टूडेंट। वेरी नाइस। अहमद शहजाद के साथ ही क्यों बैठना पसंद किया आपने? वैसे ही मुझे प्यारे लगे। आपको बस बस सिर्फ जेलस हो, सिर्फ मैंने कुछ- जेलस हो। वो होंगे। आपने कहा वैसे ही बहुत प्यारे लगते हैं, बस प्यारे लगते। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस। और भाई, आपको अहमद भाई प्यारे लगते हैं? बहुत। तो फिर आप क्यों नहीं बैठे उधर? उनको आप भी प्यारी लगती। अब अपना तो आपने पूछा नहीं। अच्छा, बात मैं करना चाह रहा था क्योंकि बाबर भाई से याद आया कि आज सलमान इकबाल जो कराची 2-3 दिन पहले कराची किंग्स के जो ओनर है, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने बाबर की बड़ी तारीफ भी की और कहा कमबैक जो होगा बहुत बड़ा कमबैक होगा, मगर ये भी कहा कि जब वो कराची किंग्स में थे तो वो अपना नंबर नीचे नहीं कर रहे थे, तीसरे नंबर पे नहीं खेलना चाह रहे थे, और इवेंचुअली यही वजह बनी कि हमें उनको रिलीज करना पड़ गया। यानी कि वो चाहते थे कि वो नीचे नंबर पे खेले। ये जो जिद है किसी भी नंबर पे खेलने की, अगर तो मतलब ये जिद सही है कि यार बंदा कह रहा है, वो बड़ा प्लेयर है, उसको जब पता है कि मैं ज़्यादा अच्छा कहाँ खेलता हूँ, या उसको जब बाकी बता रहे होते हैं कोचेज, मैनेजर्स, टीम ओनर्स कि यार एक बार ये भी ट्राई करके देख लो, तो वो नहीं कर रहा। हाउ डू यू लुक एट इट? क्या है, गलत है, सही है, क्या है? देखिए, इसकी दो राहें हैं। अगर हम दो राहें बाबर हैं। बाबर को ये कहें कि नहीं ये क्या है, ऐसे तो नहीं करना चाहिए किसी को भी, तो आप कहेंगे देखो भाई इतने बड़े प्लेयर को ऐसे बात करें। बात ये नहीं कि आपने टीम मैन बनना है। ठीक। अगर आप कहते हो मैं टीम मैन हूँ, मैं टीम के लिए खेलूंगा, चाहे मैं फ्रेंचाइज के लिए खेलूँ या चाहे मैं पाकिस्तान के लिए खेलूँ। हाँ। इवन आप देखें जहाँ पर भी ये रोला आ रहा है, ऊपर नंबर का ही आ रहा है रोला, और वो सिर्फ T20 में ही क्यों आ रहा है, सही बात। वनडे और टेस्ट में क्यों नहीं आ रहा वो रोला? क्योंकि किसी को पता होता है कि अगर हम नीचे आएंगे तो गेम पता चल ओवर जाएगी। हो जाएगी, हाँ। एक्सपोज हो जाएंगे, वो साफ नजर आएगा। देखिए प्लेयर है, हम खुद प्लेयर हैं, हम नहीं चाहते किसी को ऐसे डिस्क्राइब करना, पर उनकी परफॉर्मेंस इतनी सारी, जैसे आपने इनका बोला, तो जब वो खेल रहे थे उससे पहले भी ये बातें चल रही थी। इवन सिर्फ सलमान इकबाल के ना, उनके कप्तान के साथ भी था, सही है। चीज़ें ये भी थी, कुछ ढकी छुपी बातें आप तो हैं, रहे हो बेंच पे। वो एक ढकी छुपी बातें हैं। बट यही होता है कि बस मेरा कहना यही है कि जैसे अगर बाबर को कहते हैं चाहे रिजवान को कहते हैं, तो यार उनके लिए मैं ऐसा समझता हूँ जहाँ पर वो लोग अभी हैं, जितनी उन्होंने परफॉर्मेंस कर दी है, जितना उन्होंने एक्सपीरियंस है उनको, तो उनको नंबर से फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप कोहली की बात करते हैं, वो ओपन भी खेले, अपनी फ्रेंचाइज से भी खेले, लेकिन एकदम से वो फिर नीचे आ गए, उन्हें कोई मसला नहीं है। वो 3 नंबर खेले, वो 4 नंबर भी खेलते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने जाके किस तरह जो है इम्प्रोवाइजेशन करना है। करनी है, एडजस्टमेंट करनी है, क्योंकि उसका नाम है। वो अब प्लेयर वाइज नहीं करता, वो कोहली की तरह करता। तो इसी तरह बाबर को भी बाबर की तरह सोचना चाहिए कि क्या मैं बात? बाबर आजम हूँ यार, मैंने इतनी एक्सपीरियंस की है, मेरे लिए ये क्या है, मेरे तो एक ग्राउंड है, मैंने जाके अपने आप Bat को है और अप्लाई ball। करना है। सही बाबर और रिजवान का अब ये मोटिव होना चाहिए और उनका ये लेवल होना चाहिए जो पुराने प्लेयर्स में था, जो हम कहते हैं जो मिसिंग है, वो इनमें सिर्फ मेरे ख्याल से ये मिसिंग है। प्लेयरी वाइज हम इनको कुछ नहीं कह सकते, ठीक। बहुत बड़े प्लेयर हैं। सही बात, वेरी गुड। अहमद भाई, कुछ इस पे आप ऐड करना चाहेंगे? दिल तो चाह रहा होगा आपका। नहीं, आई थिंक उसने ठीक कहा है कि टीम के लिए ज़्यादा सोचना चाहिए। और हम सुनते भी यही है कि जब भी बाबर रिजवान से बात होती है, वो यही कहते हैं, पोर्ट्रे करते हैं कि भाई जिस जहाँ पे टीम को मेरी ज़रूरत हो मैं वो करूँगा। तो वहाँ पे सलमान इकबाल ने आके कह दिया कि टीम को आपकी नीचे ज़रूरत थी, हमने फॉरनर्स रखने थे, अटैकिंग प्ले करना था दायरे में, Alex Hales टीम का वगैरह हमारा थे, ये हाँ। प्लान बना, लेकिन बाबर आजम ने मना कर दिया, जिसकी वजह से उनको रिलीज़ कर दिया गया। तो बस ठीक है, मैं कहता हूँ कि बाबर भी ठीक है, वो उनको लगता है कि मैं नीचे आया तो मेरी क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी, राइट, लेकिन वो ऊपर भी स्कोर नहीं कर रहे।
तो जब वो ऊपर स्कोर नहीं कर रहे तो वो लीग है या पाकिस्तान है, उन टीम को भी नुकसान हो रहा है, उन पे प्रेशर पड़ जाता है और बड़ी देर से चल रहा है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं सिर्फ इसमें एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक। मैं माना कि बाबर ठीक कहते हैं कि यार वो नीचे नहीं आऊँगा, लेकिन फिर साहिबजादा फरहान का क्या कसूर है, क्या कुछ? हसीबुल्ला का क्या कसूर है, और वो तैयब ताहिर वगैरह का क्या कसूर है कि आप उनको उनके नंबर पे क्यों नहीं खिलाते? तो जब आपको ऐसा लगता है कि आप नीचे नहीं खेल सकते या आपका जो नंबर है आप इससे हटे तो आपकी परफॉर्मेंसेज में फ़र्क आएगा, हाँ। तो फिर वो जो जवान खून है, फ्यूचर है पाकिस्तान क्रिकेट का, जिसने पाकिस्तान को अगले 10 साल लेके चलना है, उनको कौन बनाएगा? उनका ख्याल कौन रखेगा? कहीं और से सीनियर लाएं उनके लिए, क्योंकि दुनिया जहान में ये सेक्रीफाइसेस तो सीनियर करते हैं, बहुत जो सही मंजे हुए प्लेयर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे सीनियर तो जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है अपनी, उनको ऐसा लगता है उनकी परफॉर्मेंस में फ़र्क आएगा। तो उन बच्चों का क्या कसूर है? वो कहाँ परफॉर्मेंस करें, वो अपना लोहा कहाँ मनवाएं? सिर्फ ये क्वेश्चन मैं छोड़े जा रहा हूँ आवाम से। क्या कर रहे हो आप? इधर ही बैठो, बस ये बोल आवाम जाओ से नहीं जुड़ आप। जाए। एक इसकी बात को सिर्फ 1 मिनट लूंगा। आप 1 मिनट ले लो। आप जो हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीते 2017 में, आपको पता है, हम सबको पता है, एक ही खुशी है ना अभी जो लास्ट हम जीते हैं हाँ। फिलहाल, वो उसमें किसकी परफॉर्मेंस थी? आईसीसी चैंप फाइनल में किसकी परफॉर्मेंस थी? शाहिद भाई की नहीं, 2017 में 17 में, अजहर ने 17 50 में, ये इनका मजाक उड़ा रहे फखर थे। जमान ने फखर फखर ने की, 100 किया, फखर- अजहर अली ने, अजहर अली हफीज को ने, बाबर सब- वगैरह सारे सबको छोड़ छोड़ दे। किसने 100 किया? फखर ने फखर कितने रन किए थे उसने? 100 सेंचुरी की, बड़े रन हाँ, किए बड़े थे। रन। और किस नंबर पे किए थे? उसने Open। उसने नंबर ओपन की थी मेरे को, ओपन ओपन ही किया था भाई। अब आप मुझे बताएं, जिसकी वजह से आप फाइनल जीते, हाँ। वो ओपन करता था, जी जी। उसको आप 4 नंबर ले आए हो, तो आप पाकिस्तान का सोच रहे हो? सही और बात। मेरा सवाल और है, गहरी बात किया। Thank ये भी you. आप सवाल छोड़ जा रहे हो। मैं भी छोड़े जा रहा हूँ। सब क्या यहाँ कर सवाल रहे हैं छोड़ सब? आपको उससे छोड़ के उससे जाना बढ़ के एक बात बताना चाहूंगा कि जब हम फ्रेंडशिप की बात करते हैं, देखिए क्योंकि दोस्ती है यार, ये दोस्ती है एक दूसरे प्यार के- दोस्ती है। तो वहां पे फखर भी कहता है कि नहीं मैं चौथे पे ही ठीक हूँ, हालांकि वो ओपनर आ रहा है तो मार मार के हलाल कर रहा है, और वो T20 में जब खेलता है चौथे नंबर पे उसकी परफॉर्मेंसेस बहुत बुरी हैं। बात तो ठीक है। T20 क्रिकेट में इंटरनेशनल तो बहुत बुरी हैं, लेकिन वो जब ओपनर जाता है वो उसे ऐसा लगता है कि यार ये प्लेयर तो 10 ओवरों के अंदर अगर खेल गया तो दूसरी टीम को बहुत पीछे छोड़ देगा। लेकिन उससे भी जब सवाल होता है वो यही कहता है कि नहीं बाबर और रिजवान ऊपर ठीक है। तो ये फ्रेंडशिप के एलिमेंट है, रादर देन इंसान मुल्क के बारे में बात करे। हाँ। अच्छा भाई, एक बात आपने भी कहा कि पाकिस्तान कब जीता? फखर से 100 बनाई, फखर 17 में। चैंपियंस ट्रॉफी। फाइनल में पहली बार वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने हराया इंडिया को, तो उस वक्त बाबर और रिजवान ओपन कर रहे थे। अब वही आर्गुमेंट लेकर आ जाएंगे भाई क्या कि पहली बार इंडिया को वर्ल्ड कप में मैं- तो हमने ओपन करके हराया। मैच की बात नहीं कर रहा, मैं कप आप की बात टीम कर की रहा बात। हूँ। थैंक यू वेरी मच। कप में और मैच में इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में और फर्क है। फिर एक बार कब दोबारा फिर देखिए ये वाला बन जाएगा। आप जो ये बात कर रहे हैं ना, देखिए आप एक मैच की परफॉर्मेंसेस पे जितनी उनको अमन भाई कभी जाने भी दिया? सुनिए आपने जाने दिया। जितना उनको पजीर आई उस मैच की वजह से मिली है, इससे ज्यादा हो नहीं सकती थी। हम सबने मिलके यार 2 साल तक तो किया है, अभी भी खेलें। हम तो कह रहे हैं यार हमारे स्टार हैं, खेलें आके बैठे पाकिस्तान, परफॉर्मेंस तो करें यार, हाँ, ठीक। टीम को मैचेस तो जितवाएं, इंशाल्लाह। क्वालीफाई तो करवाएं, और कुछ नहीं यार, अहमद कुछ भाई, ना करें, सही। क्वालीफाई तो करवा सही दें बात। यार। अहमद रोई भाई, गन। परफॉर्मेंस ही वो जो टीम के काम टीम आए, के लिए टीम के काम आए। इंडिविजुअल काम ना है, सिर्फ सिंपल सी बात। सिंपल से बहुत अच्छी बात की आप, बहुत अच्छी बात। गेम खेलें। सुन रहे हैं बाबर? बैठे हैं आप अभी भी। दोनों ही पड़ गए मुझे। क्या कर गए दोनों ही? दोनों ही पड़ गए। हाय हाय अजी का ये सच बताओ कि जसप्रीत बुमराह को फुलर लेंथ करानी चाहिए या शॉर्ट पिच हाय, बॉलिंग करानी हाय, चाहिए? ये हाय, बताओ। हाय, हाय। शॉर्ट पिच शॉर्ट पिच करानी है जसप्रीत बुमराह। डेफिनेटली। ठीक, उससे होता क्या है? वेरी पता नहीं, आउट होंगे शायद। नहीं, अगर आपको लड़कियों के कमेंट्री मिल जाए हाँ। तो आप आर यू अप फॉर इट? आप करना चाहेंगी लड़कियों की कमेंट्री? पहले मैं इस पैनल पे तो बैठ लूं। लड़कियों की कमेंट्री क्या होती है? उसके मतलब बाद मैं कमेंट्री मिलेगी ना, commentary लड़कियों की कराऊंगी। कमेंट्री क्या होती है? नहीं, गर्ल्स के मैचेस पे जो कमेंट्री इनको होती है मेल special, Thank अपना you. लड़कों के मैचेस की मिल सकती हाँ। है, मिल सकती है। लड़कियां कर तो करती नहीं हैं। है। तो वो क्या कहे, आप क्या आज कैसे कर रहे करेंगे? हैं ना, क्या करेंगे? एक लड़की ही कर रही थी। हाँ, Commentary, सही आज है। पूरा मैच पूरा तो नहीं क्या कह रही है? दिखा देखा मैं। आज हम एक काम करेंगे, मैं फवाद भाई और अहमद भाई शैडो क्रिकेट खेलेंगे, आप कमेंट्री करना उसकी, हाँ हाँ ठीक है? हाँ, ठीक वाह है, जो ओपनिंग करने आ रहे हैं, विकेट कीपर मौजूद हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, अपनी वाह, वाह। कमेंट्री आप करेंगे। वाह, वाह। ये शॉट खेला, ये बॉल वाह, कराई, वाह। ठीक है? और उसकी वीडियो हो जाएगी, अपलोड होगी। अच्छा, अभी जो मैं कराने जा रहा हूँ, अभी जो मैं करने जा रहा हूँ, ये आप में से कोई नहीं कर सकता। अच्छा वो क्या है? ब्रेक लेने जा रहा हूँ, खाती ब्रेक लीजिए, वापस पता आइए, है। यार ना बना कहीं नहीं जाएगा। खाती हजरात, वेलकम बैक टू हारना मना है, प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल, पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड माइको। ब्रेक पर जाने से पहले गर्मा गर्म बात हो रही थी पीएसएल के ऊपर। सबने अपने अपने इनपुट दे दिए हैं।
वक्त आ चुका है, क्योंकि ये न्यूज़ चैनल है तो खबरें सुनने का वक्त आ चुका Okay, है। let's do हमारी Let's do it. हाँ, हमारी खबरें कुछ मुख्तलिफ सी हैं, सच्ची भी हैं, झूठी भी हैं। चलते हैं सच्ची झूठी खबरें जो लेकर आ रहे हो उसामा गौरी और अली असगर कपासी। ओहो अली भाई चलो भाई चलो, वाह वाह वाह, क्या प्यारे भाई, बच्चे। मेरा नाम उसामा गौरी है और मेरे साथ मौजूद हैं अली असगर कपासी। और ये है आज की कुछ सच्ची झूठी खबरें। केन विलियमसन जो कराची किंग्स के स्क्वाड में है वो जल्द ही कराची किंग्स को ज्वाइन करेंगे और इस खुशी में कराची किंग्स के ओनर ने कहा है कि वो विलियमसन के आने की खुशी में उनको 2 30 वॉट के बल्ब और 1 एक्सटेंशन वायर गिफ्ट करेंगे। आजकल ऐसे गिफ्ट दिए जा रहे हैं। हसन अली का कहना है कि मुझे बाबर पे अभी भी भरोसा है, बाबर ज़रूर कमबैक करेंगे और किंग ज़रूर कर लेगा। जिस पे बाबर आजम ने कहा भाई रहने दे यार अब। कौन किंग क्वीन प्रिंस जो कर लेगा करने दे, तू छोड़ दे भाई बस। उमर अकमल एक बार फिर कंप्लेन करते हुए नजर आए। उनका कहना है कि उनको पीएसएल में इसलिए सेलेक्ट नहीं किया गया क्योंकि उनकी एज बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा उम्र के काफ़ी प्लेयर्स खेल रहे हैं। उमर भाई, इसको टोपी कटवाना कहते हैं। पीएसएल की टीम्स को आपकी एज से मसला नहीं, आपसे मसला है। डेविड वीजे एक बार फिर लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेल रहे हैं और वो 40 साल के होने वाले हैं। कलंदर्स सुनने में आ रहा है डेविड वीजे को इसलिए अपने साथ रख रहे हैं क्योंकि डेविड वीजे का वीजे लगवाने का काम है। उस्मान तारिक जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर है, उनके एक्शन पे रिपोर्ट किया गया है कि शायद वो इलीगल एक्शन है, जिस पे पाकिस्तानी फैंस बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है क्योंकि वो कैसा ही स्पिन बॉलर हो पाकिस्तान का जिसका एक्शन बैन ना हो। फाइनली अ गुड स्पिन बॉलर। उस्मान तारिक जब बॉलिंग करते हैं तो वो पॉज लेते हैं। वो पॉज इतना लंबा होता है, 19 का प्लेयर अगर खेल रहा हो तो वो रिटायरमेंट की एज पे आ जाए। T20 चल रहा हो तो वो ODI बन जाए। बैट्समैन जाके खाना पीना करके आ जाए, 2 बार मौला जट दिख जाए, उसके बाद जब आए फिर बॉलिंग करवाएं उस्मान तारिक और वो बॉल नो बॉल हो, बिकॉज उस्मान तारिक का एक्शन तो सवालिया निशान वाला है। थैंक यू ताबिशा। वेरी वेल डन। ये सब कुछ इनका अपना है भाई, मुझसे कोई ताल्लुक नहीं इनका। ठीक है, वक्त आ चुका है माइक को मोमेंट ऑफ द डे देखने का, और उसमें विंस की इनिंग्स है आज की, शानदार कराची किंग्स के लिए खेली इन्होंने। दिखाइए बेटा, विंस का दूसरी अच्छी बारी है। जी जी, विंस के लिए एक बार तालियां। फवाद भाई 1 सेकंड इधर आइएगा, बीच में आइए, जल्दी से आइएगा। आपने बताया जेम्स विंस की कोई प्रॉब्लम है, जो शाहीन ने उस दिन उनकी पकड़ ली थी लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट और उनको बोल्ड कर दिया था। क्या प्रॉब्लम है? ऑडियो की तरफ फेस कर बताए ना, टेक्निकल बात है भाई। ये टेक्निकल कोई बात नहीं है। जो भी खब्बा बॉलर, जो भी फास्ट बॉलर होगा ना, आप हाँ। स्टार्ट को देख लें, शाइन होगा, जितने भी खब्बे फास्ट बॉलर, जो भी उनका बॉल अंदर आएगा ना, हाँ, ये भी सज्जा बैट्समैन है, कोई भी सज्जा बैट्समैन है, उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है। बट जहाँ तक विंस की बात है, विंस जब खेलते हैं, जब वो शॉट खेलते हैं, वो यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, बहुत तगड़े हैं सही इस है। जगह पे। तो उनका बैट एंड पैड में बहुत गैप होता है। तो अर्ली ऑन जो उनको यॉर्कर इंग स्विंगिंग यहाँ पर आता है, आप देख लें शाइन के स्पेल्स उठा के देख लें, जब भी विंस खेले हैं तो उनको शाइन ने ही आउट किया है। उस दिन अगर हालांकि आप देखें, उसी वजह से उन्होंने विकेटें भी छोड़ी हुई थी, वो तैयार तो उनको भी पता था उनको बॉल यहाँ पर आना है, लेकिन उसके बावजूद बॉल यहाँ पर उनके पैड पे लग के बॉल विकेट पे लग गया। तो मेरे ख्याल से वो बैट और जो पैड का ना डिफरेंस बहुत है, गैप बहुत है उस बीच में। तो शाइन को ये भी पता है, और शाइन का पेस भी है, फिर नया बॉल स्विंग भी होता है, तो डिफिकल्ट होती है विंस को, जिसकी वजह से शाइन को फायदा होता है। वेरी वेल, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। वक्त आ चुका है अपने पहले गेम का, क्योंकि बाबर ओपन करते हैं इसलिए आज बाबर ओपन ही करेंगे। आइए बाबर और अजीका आपके साथ खेलेंगे अपना पहला गेम। तालियां होनी चाहिए भाई अजीका, डैनियल और बाबर के लिए। बोलो 3 नंबर खेलेंगे। आ जाओ आप, आ जाओ बाबर भाई। यार ये प्लीज मुश्किल जीत गेम है यार। जाना। देखिए गेम का नाम है, आप खेलने कोई नाम नहीं है। हारना मैंने। हाँ, गेम का कोई नाम नहीं, नाम रखना जरूरी कोई है। ऐसा है कि एक आप में से कोई टीम मेंबर चमचे को मुंह में दबा के बैठ जाएगा, ठीक है, यूं करके। और फिर जो दूसरा पार्टिसिपेंट है, जो आपका दूसरा टीम मेंबर है, वो एक एक करके चमचे पे डाइस रखता रहेगा, ठीक है, रखता रहेगा, यहाँ तक के कि आप एक टावर बना लेंगे। जब आपको डिक्लेयर करना हो, यानी कि भाई मैंने इनफ बना लिए, तो आपको 6 सेकंड तक चमचा स्टेबल रोकना है। 6 सेकंड बाद मैं गेम को
खत्म कर दूंगा, यानी आपके वो रिकॉर्ड हो जाएंगे कितने आपने बनाए। जो सबसे ऊंचा टावर बनाएगा वो जीत जाएगा। अब भाई हाँ। तीसरे नंबर पे आऊंगा ना मैं, वैसे भी तीसरे नंबर पे आता ये हूँ। T20 का मुकाबला, इसमें आप ओपन करोगे, जिद पकड़ लो, जिद जिद पकड़ लो आप। चमचा आप रखेंगे मुंह में? मैं रखूँ। हाँ आप क्या रखा है भाई, वाह वाह, सीधा करें चमचा थोड़ा सा। हाँ। नहीं, ये चमचे सीधे थोड़ी होते हैं। अब थोड़ा झुक जाए आप बाबर भाई, ऐसे ही नहीं, हाँ यूं थोड़ा लेवल अप करें। वाह वाह वाह, क्या क्या, वाह 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 वाह, क्या बात। 1 1 सेकंड रुक जाओ। इसलिए मैंने कहा मैं ओह। spoon रखूं। अब 1 2 3 स्टार्ट। क्या रखा है, क्या रखा है भाई? कांप रहा है चमचा, चमचा कांप रहा है बाबर भाई। मेरे वाह, हाथ वाह, 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 बहुत परफॉर्मेंस, बहुत टाइट है भाई, वाह 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 काफी होगा, मैं बता दूं। वाह 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 ओवरडू वाह नहीं करना है किसी को भी। वाह वाह वाह, कीप गोइंग, कीप गोइंग, प्यारा कीप गोइंग, पकड़ा हुआ है, बहुत प्यारा पकड़ा हुआ है बाबर कीप आपने। गोइंग, कीप गोइंग, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। डिक्लेयर करना है 5 4 3 2 1। वेरी वेल डन, वाह वाह। 5 क्या बात है बाबर आपकी। 5 कर दिए इन्होंने, ये 5 पे डिक्लेयर करना चाहते हैं, पक्की बात है। नहीं तो यही में 5 पे डिक्लेयर, वेरी वेल प्लेड बाबर, आपने बहुत अच्छा चमचा रखा मुंह में। आइए आज जीतना जरूरी है मुझे। आज भाई ये ले। वेल यार। मैं घर समेट लूं मेहमानों के आने से पहले। दावत कलाम दूंगा जनाबे अहमद शहजाद को कि वो वहीं बैठे रहें। मैं फवाद आलम को बुलाऊंगा कि मनाल चलो भाई, सही है ना? आपका टीम मेंबर कहें। हाँ भाई, दूसरा चम्मच दे, इस पे बाबर लगे क्या हुए। करेंगे? आप फ्रेश है, फ्रेश स्पून रखेंगे, मैं ऊपर टॉपर बनाऊंगा। फ्रेश है भाई, फ्रेश। मेरी लिपस्टिक ना खराब हो जाए। 3 चमचे फ्रेश चमचा है, फ्रेश चमचा है। कह रही है, हाँ कह रही है, आप स्पून रखेंगे, मैं ऊपर ये बनाऊंगी। मैं कहा, क्यों? कहती मेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी। लिपस्टिक खराब हो जाएगी, सही बात है। भारी चमचाए रख लेंगे। अब इधर आ जाओ। मैं उधर शाबाश शाबाश। चमचे भारी भी होते हैं। 5 1 करने 2 5। 3 स्टार्ट। ऐसे ना करें, हार जाएंगे। क्या चमचा रखा है भाई, 6 बनाने जीतने के लिए। गिरेगा। अच्छा बस वो बस। काफ किया। जब डिक्लेयर करना हो तो बता देना, ठीक है? हो गया डिक्लेयर, नहीं नहीं अभी नहीं। 6 हो गया डिक्लेयर, 5 हो गया। 4 3 2 हो गया। 1 यस। यस, 6 रख दिए। वाह भाई, क्या स्टेबिलिटी है, क्या पैशन है, क्या इंटेंट है। वाह 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 वाह। आपको क्रिकेटर होना चाहिए था भाई, वाह। क्या वाह। स्टेबिलिटी है, क्या पैशन है गेम की तरफ। ले भाई। क्या रखा है भाई, क्या रखा है। कितने रखे? कम लोग हैं दुनिया में जो चमचा ऐसे रख सकते हैं मुंह। मैं इसको क्या करूँगा? रूम पहले ले रूम। आज हम चमचे रखने के तरीके सीखेंगे। नहीं। दावत कलाम दूंगा नहीं बुलाना। मुल्क के मुमताज क्रिकेटर जनाब अहमद शहजाद को और उनकी टीम मेंबर को कि वो यहाँ आए। मुमताज क्रिकेट। हमने ज्यादा कर लिया। आए जी आए रखिए। हमने ज्यादा। इंशाल्लाह हो जाए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हाँ, हमने है। तो एक और भी रखती तो हार चार जाते थे। फ्रेश चमचा कौन रखेगा? वो रखिए। आप रखेंगे अहमद। मेरी ख्वाहिश यार आप डिक्टेट कर रहे हो हर चीज। भाई आप रखें। वो कह रही है कि अहमद भाई आप। अरे मैं रख ही नहीं सकता, मैं तो आप चमचा तो रख सकते हैं। क्या? गिराना नहीं। क्या रखा है, क्या रखा है? चमचा थोड़ा छोटा लग रहा है अहमद भाई, बाकी कहाँ गए? चलो गिराना नहीं। एक सेकंड, स्टार्ट तो करने दो। 3 2 1 नाउ। क्या रखा है, क्या रखा है? चम्मच को पकड़ सकते हैं सर? ये तो गिरेगा। नहीं, पकड़ कोई नहीं सकता। हाँ, ये बता देना। नहीं गिराएंगे, नहीं गिराएंगे। क्या वॉच कांपो नहीं, कांपो। सही रखा आराम से। वो सही कर रहे बेचारे, वो बहुत टाइम है, इजी हो जाओ। मुश्किल काम है। इन लोगों ने जल्दी जल्दी कर दिया था ये। क्या रखा है? आप तो ना हंसाए ना। यार बोले ना, आप बोल नहीं रहे कुछ। ये तो चमचा इतना हिल रहा है। हेलो, हार क्या जाएंगे, बात है हार जाएंगे, अहमद हार भाई, जाएंगे। वो सही कर रहे हैं, आपको रखना है बस। बाबर कितना अच्छा आराम से प्लेयर है। आराम से। कसम से। बाबर ना हो तो टीम 100 रन भी ना बनाते। रखो, बहुत आप टाइम डरो, है, easy। आप डरो नहीं, वो सही कर रहे हैं, आप बस वो रखो सही आराम कर रहे हैं से। अहमद, बहुत हाँ। अच्छा, आराम आराम। थोड़ा आराम से रुक जाओ। 3 3 हैं? 2 1 ये 3 2 1 कैसे होता है? खत्म हो गया टाइम। हम जीते हैं। बहुत गंदी बात, बहुत गंदी बात की आपने। आइए, बहुत गंदी। आइए भाई, बैठिए। पहली बार हमारे रखना घर नहीं आए, आया। कुछ खा के जाइएगा।
हाथ कांप रहे थे कानों के अलावा। मैं अगर रखना भी नहीं आया करी, हाथ कांप रहे थे, मुंह में चमचा कांप रहा था, हाथ कांप रहे थे। बहरहाल आप लोग बहुत गंदे तरीके से हार गए। क्यों? गंदे से क्यों? 1 सेकंड लेट हो गए, नहीं तो हमने जीत जाना था। हार गए। नहीं वो थोड़ा सा बराबर अगर होता। आप गिनती याद रख लेते ना उल्टी। मैंने 3 2 1 किया था, 3 2 6 भी नहीं किया था भाई। पर आप आपने लोग हाँ पहले ये 3 सेकंड भूल गए थे ना। हाँ ना वही मैं कह रहा हूँ चल रही 3 थी। 2 1 मेरा है वो शुक्र है गिर गया। अच्छा भाई, जीतने के हिसाब से बाबर भाई ने सबसे ज्यादा डाइस नहीं उन्होंने भाई क्या? बोलूं तो दो पूरा। बाबर भाई ने सबसे ज्यादा डाइस नहीं रखे। फवाद आलम ये गेम जीत गए। वेरी वेल प्लेड फवाद भाई। मुश्किल है, ये आसान नहीं। बहुत मुश्किल गेम है। अब एक काम करते हैं, दूसरा फिजिकल गेम खेलते हैं। फिजिकल गेम दोबारा दूसरा खेलते हैं जल्दी जल्दी, फिर 500 की दौड़ चलो। करेंगे। लेकिन उससे पहले वक्त हुआ है टेलीनॉर वूहू मोमेंट का। वूहू मोमेंट ऑफ द वूहू डे। मोमेंट का ये देखते हैं। फिन एलन का कैच है। क्या कैच? वाह वाह अच्छा वाह catch, वाह बहुत वाह अच्छा वाह वाह। वेरी नाइस। 500 की दौड़ खेलेंगे। 500 की दौड़ में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जवाब देने हैं आप, ठीक है? परसेंटेज इन तीनों ने खेला हुआ, आपसे मशवरे दीजिएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान घरेलू सवाल है। 500 की दौड़ का पहला सवाल ये रहा, यहां देखना है। कितने फीसद लोग ये समझते हैं कि इनका मैकेनिक इन्हें बेवकूफ बना रहे हैं? क्या हो गया ऐसी का? मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है। लाइफ में या गाड़ी के काम में? गाड़ी के काम। गाड़ी के काम में। गाड़ी के काम। नहीं लाइफ में कौन सा मैकेनिक चाहिए होता क्यों है? मैकेनिक का दिल नहीं है? यार मैकेनिक ना प्यार करे? बताओ बेटा। मैकेनिक का क्या बताओ ना आप? अब वो आप- गाड़ियां सही करता रहे, अब आप ही बताओ। उसकी जिंदगी की गाड़ी ना चले। अब आप ही बताओ। भाई साहब जवाब दें। अजीक आप बताएं, आपको काफी एक्सपीरियंस लग रहा है, बताइए। मुझे लगता है 50%, 60 60% लोगों को हाँ। लगता है उनका मैकेनिक उन्हें बेवकूफ बना रहा है। जी फवाद भाई, 60% आवाज आई है अजीका डैनियल की तरफ से। 50% लगता है कि वो बना रहे हो, 50% बन भी जाता है। हाँ लगता है 50 लगते 55 50%, 50%। हाँ जी, 50% की आवाज आई है। और 50% वो बेवकूफ बन 65। 65 की आवाज दी है अहमद शहजाद ने। वक्त आ चुका है कि अवाम की आवाज क्या है सुनी जाए। अवाम ने इस सर्वे में जवाब दिया ये 62%। अहमद शहजाद, वाह वाह वाह। पहले से वाह 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 वाह। उन्होंने बोल दिया था। नहीं नहीं हमारा है। तो मुझसे ज्यादा अजीका डैनियल, वाह 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 वाह। मैंने तो पहले ही कहा है। सॉरी अहमद भाई, गलत था। पहुंच गया। Zero। Zero। नहीं आप लोग बाबर को कहते रहते हैं। नहीं बाबर परफॉर्म कर रहे हैं। Exactly. वक्त आ चुका है कि अगले सवाल को पूछा जाए। अगला सवाल 500 की दौड़ का ये रहा। कितने फीसद लोग समझते हैं कि शादी से पहले लड़के और लड़की का एक दूसरे को जानना जरूरी है? कितने फीसद लोग ये समझते हैं कि ये करना जरूरी है? हाँ सर, बाबर साहब आप समझते हैं ऐसा? 70 to 75। हाँ तकरीबन मतलब जानने का मतलब ये डिटेल में जानना, नाम तो पता होगा लेकिन बाकी की चीजें कि कैसा उठना बैठना रहना सहना है, ये आई थिंक सोचना चाहिए, देखना चाहिए उनको, अपना ओपिनियन नहीं देना। कितने लोग समझते होंगे ये बताना है। ये बताना है। 70%। 70% है, लोग ये है, समझते है। हैं कि जानना जरूरी है, ठीक है? नहीं, नहीं, 70% की आवाज नौजवान असल तो यही समझते हैं। 75। पूरे 75। बुजुर्ग को बुरा लगता है, भाईजान आप जान पहचान जरूरी है, बताइए। क्योंकि बुरे रही है कि बुजुर्गों को कम ही लगता है कि समझते नहीं। हैं। बाकी 30, नौजवान 35% नस्ल तो यही देखिए पाकिस्तान भर में ये सर्वे हुआ है, दही इलाकों में भी, शहरी इलाकों में। तो ये आपने अपने दिमाग में रखनी है सब। 35। नहीं मेरे ख्याल से ये 70 इन्होंने गलत बोला। मेरे ख्याल से आई विल गो लाइक 55 to 60%। 55 बोल दिया आप। 60, 60%। हाँ जी के मैंने तो परसेंटेज हमने दे 75। 75 और आपने कहा 35। More than हाँ। बाबर ये बताइए, लड़की को बाबर आजम ना पसंद हो तो आप शादी कर लेंगे? ऑलरेडी में शादी। बड़ी आराम से बोला इसने। खत्म हो गया। बड़ी आराम से बोला। आपकी हुई भी है शादी? हाँ ये ये अवाम का कहना है 69%। अजीका डैनियल इज क्लोज। वेरी नाइस, वेल प्लेड। ज्यादा 70 से 75। हाथ में भी लोग ये समझते हैं।
हैं सोशल मीडिया देहात में भी लोग ये समझ रहे हैं रात में भाई अब हर जगह जो है अवेयरनेस आ रही है नाइस बहुत 69% पाकिस्तान के समझते हैं लोग वक्त आ चुका है सवाल पूछा जाएगा तीसरा सवाल है ये कितने फीसद लोगों को गंजे हो जाने का वहम रहता है यार मैं गंजा हो रहा हूँ इस तरह होता है ना वहम हो जाता है 80%। मैं भी यही 80%। कहने वाली थी 80%। अहमद भाई माशाल्लाह आपके अपने पूरे बाल हैं फवाद भाई आपके भी अपने बाल हैं कोई वर्किंग नहीं हुई हुई इनकी वेरी नाइस अजीका आपके भी अपने मेरे अपने ही हैं सबके ओरिजिनल बाल आप एक्सटेंशन नहीं यूज करती? नहीं जल्दी जल्दी जवाब ब्रेक का टाइम हो रहा है अहमद भाई हाँ हाँ 80% मैंने सबसे पहले 80% कह दिया अहमद भाई ने 75 75 की आवाज अजीका की तरफ से 70 70 की आवाज लगा दी फवाद आलम ने अवाम क्या कहती है कितने % लोग को गंजे होने का वहम रहता है वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का लेकिन वापस आएंगे हारना मना कहीं नहीं जाएगा तालियां हो जाएगी वेलकम बैक टू हारना मना है प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड माइको ब्रेक पर जाने से पहले सवाल पूछा गया 500 की दौड़ का ये कि कितने फीसद लोगों को गंजी होने का वहम रहता है अहमद शहजाद ने कहा 80% फवाद आलम ने कहा 70 और अजीका ने कहा 75 अवाम ने क्या कहा आइए देखते हैं अवाम कहती है 72% फवाद आलम ने बहुत करीब जवाब दिया वेरी वेल डन फवाद आलम हम पास ही लग रहे ये हमारी चीटिंग कर रही है। इनकी जीत का पूल है अगला सवाल 500 की दौड़ का अहम सवाल ये रहा लगाओ बेटा कितने फीसद लोग गंजे हो रहे होते हैं लेकिन मानते नहीं है कि मैं तो नहीं हो रहा आप पहले आप लोग बताएं यार हमारी फिर आप बात ये अंदर से निकली है अंदर से ना जेन्युइन और नेचुरल नहीं हो रहा आप नहीं इतने दिन तक अंदर थी क्यों ये बताओ आप हाँ, आप क्या कह रहे थे आप कुछ मैं आप नहीं हो रहे कितने फीसद लोग गंजे हो रहे हैं लेकिन मानते नहीं है बताइए भाई हाँ भैया जी के 30 30% की एक मुनासिब आवाज उठाई है अजीका डैनियल ने हाँ बेटा 50% तुम हर वक्त 85% आंसर दिए जा रही हो लोग चलते हैं 60%। 60 इन्होंने क्या कहा था इन्होंने 30 हम का change कर रहे यार हैं, ये change चेंज कर तो गलत है चीटिंग करके चेंज हो जाता है चेंज नहीं ये मुझसे मुत्तफिक नहीं है तो फिर हम बाबर की ही सुनेंगे भाई क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम 60 से नीचे खेलेंगे ही नहीं 60 है आपका क्या है 65 हमारा 65 65 हमने 65 65 आपका क्या कह है दिया है 55 55 65 आपका क्या है 65 अरे क्या है इनका भाई? 60 है इनका 65 है मेरा 55 है 60 65 55 बस ये अब कोई बदलेगा नहीं हाँ जी चलें 60 यहाँ सीखा के दिखाओ 65 है उनके 55 इनके फवाद भाई के आवाम का बताओ बेटा मुझे खत्म करो ये बात 70% फवाद नहीं, आलम ने अहमद- सही जवाब नहीं दिया अहमद शहजाद अहमद। बहुत करीब थे वेरी वेल डन अहमद शहजाद शुक्र है ज़्यादा अच्छा अहमद भाई क्योंकि आप आज माशाल्लाह से एक बहुत ही अच्छे अटायर में है ऐसा लग रहा है कोई सियासी सरगर्मियों से वाबस्तगी तैयार कर लिए की नहीं है आपने बहरहाल अगर आप तीनों को फ्यूचर में चल के क्रिकेटर्स में भी रुझान है मैंने एक्टर्स को भी सियासत में आते देखा है तो ये बताइए सियासी पार्टी बनानी पड़ गई अगर आपको फवाद भाई तो आपकी पार्टी का नाम क्या होगा कभी सोचा ही नहीं ताज भाई इस बारे में तो अब सोचो आप सोचवा रहा हूँ मैं आपको क्या नाम होगा पब्लिक से ही पूछ लेते हैं ना अरे इतना नहीं करना तो अपना इनसे पूछे ना इनकी अभी से सियासत तो इन्हीं के लिए अगर खड़ा होना है तो इन्हीं से पूछे ना ओए 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 आपका क्या नाम होगा पता नहीं आपने भी बोला कि अहमद भाई एटीपी कह देना मैंने कहा वो क्या होता है आपने कहा एंटी टोला पार्टी एंटी टोला पार्टी तो ये क्या करेगी पार्टी का मैनिफेस्टो क्या होगा ये पाकिस्तान से जिस तरह पाकिस्तान टीम में से टोले थे ना वो खत्म किए हैं ये पूरे पाकिस्तान में से टोले खत्म करेगी टोले खत्म करो इसका गाना होगा टोला हसी का आपका कोई पार्टी है ध्यान में एनएलपी एनएलपी नो लोटा पार्टी नो ओए लोटा ओए पार्टी ओए 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 कागजी कार्रवाई होगी पार्टी में वेरी वेल डन आज का विनर तलाश करने का वक्त आ चुका है आपके तीनों में से जो भी जीता होगा उसको 10,000 रुपए मिलेंगे और आज जीते हैं फवाद ये गेम रहती है है गेम नहीं खेल रहे फवाद आलम जीते हैं वाह 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 आ जाइए फवाद आइए 10,000 ज़्यादा हम मैं खुद हैरान होगी दे दो
रोज मुझे यहाँ से निकालना इधर, पड़ता है इधर, अंदर से यार चीजें 236 से। यार मुझे बोल दिया कर, मैं निकाल दूंगा। ये आप जीती 10,000 रुपए एहतियात से खर्च कीजिएगा, चलने चाहिए लंबे। हारना बनाएगा वक्त एक शाम को पहुंचते, क्या कर रहे हो आप? कल मिलेंगे दोबारा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।